बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं सरदानिश अहमद। मेरी आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई थी किस हवाले से हुई थी, कब हुई थी, ये मुझे भी याद नहीं है और मेरे ख़्याल से ये हमारा टॉपिक भी नहीं है कि हमारी मुलाकात कब हुई थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज मैं जो काम स्टार्ट आप लोगों का करवाने वाला हूँ या करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर वगैरह चल रहे थे और जो टॉपिक्स चल रहे थे मुझे इस हवाले से बिल्कुल भी याद नहीं है। बट आज की क्लास में या इस लेक्चर में या इस रिकॉर्डिंग में हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का ये मैं पहला लेक्चर दे रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के प्रॉस्पेक्ट से। थ्योरी के लिए बिल्कुल अलग लेक्चर्स हैं, लेकिन अभी मैं न्यूमेरिकल्स के रिवीजन के स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह इसी हफ्ते में कंप्लीट चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को क्या करवा दूँगा, कवर करवा दूँगा। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर का सबसे बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ने आना ही आना है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। खैर, चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको 2 इंस्ट्रक्शंस दे दूँ। वो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वैसे मेरा जो ग्रुप है, मैंने उस ग्रुप में आपको जब ये वीडियो सेंड होगी तो उससे पहले ये वाली PDF भी आपको ग्रुप पे मिल चुकी होगी। प्लस वो बच्चे के जो YouTube पे ये लेक्चर सुन रहे हैं या आगे के लेक्चर सुनेंगे, वो तमाम के तमाम बच्चे YouTube के नीचे जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, कैप्शन वगैरह होती है, हेडिंग्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे जाके देखिएगा, इसका लिंक मौजूद होगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर नंबर 11 के तमाम न्यूमेरिकल्स आपको इंशाल्लाह ऐसे समझ में आएंगे कि अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं तो भी आप इस बात को एंड में जाते हुए रियलाइज़ करेंगे कि जितने अच्छे अंदाज में सर ने हमें चैप्टर नंबर 11 क्लियर करवा दिया है तो हमारे हिसाब से चैप्टर नंबर 11 में हमें परफेक्शन हासिल हो चुकी है। और प्लस जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। खैर, अच्छा, इस वीडियो मतलब आपने न्यूमेरिकल्स करने से पहले सबसे पहले ये वाली PDF अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। उसकी वजह ये कि चैप्टर नंबर 11 की मैंने PDF आपके लिए ही तैयार की है। फ़ायदा इसमें क्या है कि एक न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह इससे आउट आपके पेपर में नहीं आएगा। इसके अंदर पास पेपर के न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स होते हैं बुक वगैरह के हट के, वो भी न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, प्लस बुक के न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं। ये अगर आप सवाल करते हैं कि सर आप बुक के न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो इसी के अंदर बुक के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। बट हमेशा न्यूमेरिकल जो आते हैं वो थोड़े से आउट आते हैं, थोड़े से हट के आते हैं। सो लिहाजा हमारे पास आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले मैं आज इंट्रोडक्शन है तो सबसे पहले भाई ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स होंगी। हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो टॉपिक है, जिन न्यूमेरिकल्स को आपने कंप्लीट करना है या कवर करना है, याद रखिएगा चैप्टर नंबर 11 जो कि हीट के नाम से हमारी सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स की बुक में मौजूद है, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक मौजूद है हमारे कोर्स में वो है हीट एंड टेम्परेचर। अच्छा, इस साल यानी ये जिस साल में आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, इस साल कोरोना की वजह से कोर्स रिड्यूस हो गया है, इस वजह से हीट एंड टेम्परेचर का टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है। तो क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर का टॉपिक हमारा इंक्लूड नहीं है तो इस साल हम ये वाला न्यूमेरिकल कवर नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगर नेक्स्ट ईयर सब नॉर्मल हो गया तो जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कराऊंगा तो हीट एंड टेम्परेचर की वीडियो भी प्ले लिस्ट में अपलोड कर दूंगा। आपके लिए बड़ा आसान होता है, आप चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब की प्ले लिस्ट में आ जाएँ, तो प्ले लिस्ट में आपको बैक टू बैक लाइन से वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप लाइन से लेक्चर सुनते हुए अपने चैप्टर 11 में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। खैर, सबसे पहला टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर का। दूसरे नंबर पे जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन का। अच्छा, अब आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसने इसकी थ्योरी ही नहीं पढ़ी हुई, तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो थ्योरी का हल्का सा टच दे दूंगा ताकि आप बेहतर से बेहतर अंदाज में कवर अप कर सकें। सो आपके लिए आसानी इस चीज़ में कि आप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये टॉपिक को कवर करेंगे हम जब, तो उस वक्त आपको आइडिया हो जाएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। खैर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मल एक्सपेंशन।
और ये शामिल भी है, इसके न्यूमेरिकल्स मुश्किल भी हैं और इसके न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट भी हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास जो टॉपिक है वो है गैस लॉज का, जिसमें गैस लॉज और गैस की जो जनरल गैस इक्वेशन है, मैंने शॉर्ट करके लिखा है, वैसे पूरा नाम होता है जनरल गैस इक्वेशन। गैस लॉज और गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हैं और वो भी इस साल एज़ यूजुअल इंक्लूडेड हैं। ठीक है जी। इसके बाद गैस लॉज के बाद फोर्थ नंबर पे जो मेरा बच्चा टॉपिक आता है आप लोगों के लिए, वो आता है काइनेटिक, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, बट अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूड इस बार नहीं है, तो हम इस साल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के न्यूमेरिकल्स को कवर नहीं करेंगे। फिफ्थ नंबर पे जो टॉपिक है वो है, बहुत ही मुश्किल न्यूमेरिकल हैं ये वाले, ये जो बता रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक हीट वाले न्यूमेरिकल्स। दो न्यूमेरिकल्स हैं, वो दोनों ही तबाही न्यूमेरिकल्स हैं, मुझे खुद कराने पड़ेंगे। स्पेसिफिक हीट वाले न्यूमेरिकल्स को बहरहाल हमें खुद करना होगा, वो इंक्लूडेड है। सिक्स नंबर पे जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो बहरहाल ये वाला टॉपिक भी आपका इंक्लूड है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। सातवें नंबर पे जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का है नाम कार्नोट इंजन, जिसके हवाले से जब मैं नॉर्मल क्लास आप लोगों की ले रहा था तो मैंने बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको इन्फॉर्म किया भी है कि इस साल थ्योरी के सवाल में सेक्शन सी में ये वाला सवाल आ सकता है। प्लस ये कि ये जो कार्नोट इंजन का सवाल है, कार्नोट इंजन का न्यूमेरिकल भी इंक्लूडेड है। ठीक है। आठवें नंबर पे लास्ट टॉपिक हमारा आता है जिसका नाम है एंट्रोपी, बट एंट्रोपी का जो टॉपिक है वो इस साल इंक्लूडेड नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 11 में हमें टॉपिक कवर करने हैं वो करना है 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, यानी 8 में से 3 टॉपिक्स हमारे स्किप हो जाएंगे और तीनों छोटे छोटे टॉपिक स्किप हुए। एंट्रोपी भी गरीबी का टॉपिक है, हीट एंड टेम्परेचर भी छोटा सा टॉपिक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन जितने टफ न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास मौजूद हैं। एक प्रॉपर रजिस्टर में या अपनी लूज शीट में अच्छा सा असाइनमेंट बनाइएगा और आप तमाम बच्चे ये एहसान कीजिएगा कि हमारे पास ये जो टॉपिक्स हैं इनको करने से पहले ये वाली जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड की है, और अगर पीडीएफ मौजूद नहीं है यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, अदरवाइज़ न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। ये पहला हमारा लेक्चर था चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स का, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स को पूरा ब्रीफ कर दिया है, समझा दिया है। अब आइए हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। यानी वैसे तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर होता, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग मैं अगले साल कराऊंगा अगर ये टॉपिक इंक्लूड हुआ, अदरवाइज़ अभी हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। तो अपने अगले लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन के साथ चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।